हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज की वीडियो में मैं सामने श्लोक लेके आया हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। बट उससे पहले बड़ी अच्छी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। कल हमने श्लोक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से होते हुए ये ज्ञान राज ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन टाइम के साथ में ये लुप्त हो गया। परंपरा से होते हुए, ठीक है। अब जो हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं या जो आपके पास है, वो कौन सी परंपरा से आई है? दिस इज द क्वेश्चन। कृष्ण ने बोला कि परंपरा से आनी चाहिए, ऐसे ही नेट से उठा के हमें नहीं पढ़ लेना है। कौन सी परंपरा से आ रही है वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि 2+2 4 होता है। ये आपको किसने बताया? बेसिक हमारे जो मैथ्स की टीचर थी बचपन में, स्कूल में, नर्सरी, एलकेजी, फर्स्ट में, उसने बताया। उसने कहाँ से सीखा? अपने टीचर से। उसने कहाँ से सीखा? अपने टीचर से। अब आप नेट पे उठाओ, कोई बोल रहे 2+2 = 5, तो हमें वो नहीं मान लेना। क्यों? क्योंकि हमने वो परंपरा से सीखा है 2+2 = 4। ठीक है। कितने प्लैनेट्स होते हैं हम सबको पता है, 9 प्लैनेट्स हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ा और टीचर ने अपने टीचर से सीखा, उसने अपने टीचर से। एवं परंपरा प्राप्तम, ठीक है। सेम चीज हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आई है? कुछ तो होना चाहिए ना, कि ये जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से आई है। ठीक है। मैंने यहाँ पे गुरु परंपरा का पूरा चिट्ठा निकाल के डाला है यहाँ पे, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। श्री कृष्ण ने पूरा ज्ञान दिया था ब्रह्मा को। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा से आया नारद के पास, नारद से आया वेद व्यास जी के पास, जिन्होंने भागवत लिखी है, जिन्होंने महाभारत लिखी है, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं। वो पूरा का पूरा ज्ञान नारद से वेद व्यास जी को, वेद व्यास से मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, ऐसे करते 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 यहाँ पे एक नाम है माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कभी। और वहां से फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसके बाद जीव गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, जगन्नाथ, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उन्हीं के बाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। आपको अगर ये नाम नहीं पता तो ये हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। ठीक है। ये पूरी परंपरा है। इस्कॉन सिर्फ जो मंदिर हैं यहाँ पे उनका नाम है। अब उनको हॉस्पिटल भी बोला जाता है, उनको स्कूल भी बोला जाता है, बट वो जो भी मंदिर है उनका नाम है। लेकिन ये पूरी परंपरा है जिसको ब्रह्म मत गौड़ीय परंपरा परंपरा बोलते हैं। क्यों? ब्रह्म ब्रह्मा जी, ठीक है। मध्व मध्वाचार्य, ठीक है। गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु आने के बाद गौड़ीय हो गया। ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, संप्रदाय। ठीक है। तो ये परंपरा है जहां से होते हुए ये भगवत गीता आ रही है। ये भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं वो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखी है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, उन्होंने वो लिखा जो उनके गुरु ने उनको बताया था। और उनके गुरु को किसने बताया? उनके गुरु ने बताया था। ठीक है। तो ये पूरी परंपरा से होते हुए ये भगवत गीता हमारे पास है। और अगर भगवत गीता उठाओ तो इसके ऊपर क्या लिखा है? एज इट इज, मतलब यथा रूप में जो एक्चुअल है वो आपको दी जा रही है। और वो एक्चुअल कहाँ से आ रही है? कृष्ण से होती हुई आ रही है। ठीक है। चलो, ये मैंने ब्रीफ इंट्रो दिया, अब हम चलते हैं। शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था एक बार मंगलाचरण हम करेंगे। हम कृष्ण को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे, और उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे आज। और आज का श्लोक आपका फेवरेट है, जो आप स्कूल में पढ़ते हुए आए हो, कॉलेज में पढ़ा है, और सारे सीरियल्स में बड़ा फेवरेट है ये।
और ये बैकग्राउंड में चलाया जाता है यदा यदा ही धर्मस्य, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आप साथ में गा सकते हो तो मेरी वॉइस ओवरराइड कर लोगे आप तो अच्छे से गाओगे, नहीं तो मेरी फटी हुई आवाज को झेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तिरवनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। एक बार प्रणाम कर लेते हैं गुरुदेव को। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु परंपरा मैंने आपको दिखाई और अब हम शुरू करने आज का श्लोक। कल हमने पढ़ा था कि कैसे ये ज्ञान आया और अर्जुन ने बोला कि मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो, तो कृष्ण ने बोला था भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो अब यहाँ पे हम जो श्लोक उठा रहे हैं वो सबका फेवरेट है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब जहां पे धर्म की ग्लानि, ग्लानि मतलब पतन होना, यहाँ पे लिखा भी है ग्लानि भवती होती है, हे भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उस अधर्म को उखाड़ने के लिए, तदात्मानम उस समय, आत्मानम मैं अपने आप को, सृजामि अहम मैं अपने आप को प्रकट करता हूं या मैं अपना अवतार लेता हूं। रिपीट कर रहा हूं, मैं अवतार लेता हूं। जब जब धर्म की प्रधानता हो जाती है, हानि होती है, तो मैं अवतार लेता हूं। ठीक है, कृष्ण ने ये नहीं बोला कि मैं पैदा होता हूं, ठीक है, मैं अवतार लेता हूं। ठीक है, बड़ी पॉइंट टू बी नोटेड, मैं अवतार लेता हूं। आत्मानम सृजामि अहम, मैं अवतार लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं। ठीक है, जब कृष्ण आए या राम जी आए तो वो नॉर्मल डिलीवरी वाले प्रोसेस से नहीं आए थे। अगर आप पढ़ो भागवत तो उसमें बोलते हैं कृष्ण सबसे पहले वसुदेव के दिल में आए, वहां से देवकी के दिल में गए। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ो तो वो हमारे जैसे नहीं है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि मैं प्रकट होता हूं, मैं अवतार लेता हूं। ठीक है, अवतार क्यों लेता हूं? परित्राणाय साधु नाम, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, उनको परित्राण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्टताम, जो भी दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए। अभी आप सबको पता है ना, कलयुग के एंड में कल की अवतार होगा। ठीक है, विनाशाय दुष्टताम, धर्म संस्थापना अध्याय, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, संभवामी मैं बार बार आता हूं, युगे युगे मैं प्रकट होता हूं, युग युग में, हर युग में प्रकट होता हूं मैं। ठीक है, तो ये दो श्लोक आपने बहुत अच्छे से सुने हैं, टीवी सीरियल में देखे हैं। अब अगला श्लोक जो आपने नहीं सुना होगा,
जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। ठीक है, मेरी जो मैंने लीला की यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं, या जो मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ और जो मैं कर्म कर रहा हूँ, वो सारे दिव्य हैं। वो इतनी आसानी से समझ नहीं आते। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अभी 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 ना कुछ चल रहा है ऐसा न्यूज में, राम जी तो हुए ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ तक कि हमारे जितने भी ये सीरियल बने हैं, रामानंद सागर का या फिर जो भी हमारे रामायण महाभारत के, उन सब तो बोला माइथोलॉजी, मतलब दिस इज जस्ट अ स्टोरी, एक काल्पनिक है। और वो आगे शुरू में लिखा भी आता है काल्पनिक, ये वो सब चीजें, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में हिस्ट्री है, आप देख सकते हो। जहाँ पे राम जी हुए वो अयोध्या भी है, यहाँ पे जहाँ पे महाभारत हुआ वो कुरुक्षेत्र भी है, जहाँ कृष्ण रहते हैं वो द्वारिका भी है। तो सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन समझ नहीं आता। आप बोलोगे हमें तो आ रही है, तो अच्छी बात है आपको आया, बट बहुत लोगों को नहीं समझ आता। क्यों नहीं आता? कृष्ण खुद बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्या, मेरे जन्म कर्म इतने दिव्य हैं। अरे हमें नहीं, जो उस टाइम पे लोग थे उनको समझ नहीं आया, दुर्योधन को नहीं समझ आया। तो जन्म कर्म च मे दिव्या, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। यो वेति, जो जानता है। अगला वर्ड बहुत ध्यान से अंडरलाइन कर लो, यो वेति तत्वत, जो तत्व से, जो एक्चुअल में जानता है। ऐसे नहीं आज कृष्ण आए थे, रासलीला हुई थी, उन्होंने गोवर्धन उठाया था, 2-3 कहानी हमें पता है, बात खत्म नहीं। यो वेति तत्वत, जो एक्चुअल में जानता है। फॉर एग्जाम्पल, गोवर्धन उठाया तो क्यों उठाया, उससे पीछे बहुत सारी है। अच्छा, इंद्र जी बारिश हुई वो तो एक आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो स्टोरी लिंक है हनुमान जी से। हनुमान जी जब वो समुद्र पे सेतु बना रहे थे तो लेके जा रहे थे गोवर्धन, लेकिन तब तक न्यूज आया कि पूरा हो गया है सेतु, तो वहीं पे हनुमान जी ने छोड़ दिया। तो गोवर्धन बोला ऐसे ऐसे छोड़ दिया यार तुमने, ये क्या बात हुई, तुम अपने मर्जी लेके आ रहे, अब तुमने रास्ते में छोड़ दिया। तो हनुमान जी ने बोला नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें खुद भगवान अपने हाथों से स्पर्श करेंगे, तुम्हें उठाएंगे। अब ये स्टोरी आपको शायद पता हो शायद ना पता हो, इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियां है। गोवर्धन आया तो यहाँ ही क्यों आया, ठीक है, और गोवर्धन है क्या चीज। अब आप कहीं पे पढ़ो तो ये भी लिखा है कि गोवर्धन जो है खुद कृष्ण की छाती से निकला है। अच्छा, गोवर्धन धरती पे क्यों आया, उससे पीछे भी एक कहानी है। राधा रानी ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगी, जब कृष्ण ने बोला धरती पे चलना है, राधा ने मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगी। कहते क्यों नहीं जाओगी, वैसे कैसे यार, तुम नहीं जाओगी तो हम क्या करेंगे वहां पे। तो राधा जी ने बोला जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है और गोवर्धन नहीं है, वहां मैं जाके क्या करूंगी, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। तो कृष्ण ने इन तीनों को अपने गोलोकधाम से धरती पे भेजा। तो थोड़ा थोड़ा जितना मुझे पता वो मैंने आपको बताया, बट ये क्या बोल रहे हैं कृष्ण यहाँ पे, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। यो वेति तत्वत, जो उसे एक्चुअल में तत्व से जानता है, उसका क्या फायदा होता है। त्यक्तवा, छोड़ने के बाद, देहम, ये जो देह है वो छोड़ने के बाद, पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, हमने, अच्छा ये आपने सुना होगा सबने कि अगर हम अच्छे काम करें स्वर्ग में जाएंगे, बुरे करेंगे नरक में जाएंगे। लेकिन गीता में कृष्ण बोलते हैं ये जितने भी हैं, ये जितने भी स्वर्ग नर्क या उससे ऊपर जाओ आप तो ब्रह्म लोक भी आएगा, सत्य लोक और ये सब लोग आएंगे। ये जितने भी लोग हैं इसमें अगर आप चले भी गए तो फिर आ जाओगे वापस, जैसे ही पुण्य खत्म हुए फिर वापस आ जाओगे आप। लेकिन जो मेरे धाम में आ जाता है, मेरे सनातन धाम में वैकुंठ में आ जाता है, उसे वापस नहीं आना पड़ता। ठीक है, लेकिन वहां जाने के लिए क्या करना है तो वो बता रहे हैं, मेरे जो जन्म और कर्म हैं वो दोनों दिव्य हैं, जो उसे जान लेता है वो नहीं आएगा वापस। ठीक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, जो इस जान लेता है, कैसे, तत्व से जान लेता है, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें जानना है तो कैसे जानना है, तत्व से जानना है। ठीक है, तो ये श्लोक था जो बहुत इंटरेस्टिंग था। और एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ पे, जो शायद आपने ना सुनो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर लेना।
बोल्ड इटैलिक कर लो, फोटो लगा के रख लो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ठीक है, जो मुझे जिस तरह से मेरी शरण में आता है। कल हमने बात किया था भक्तो असी में सखा चेती, ठीक है जी, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे तो बच्चा बना लो, तुम मेरे तो प्रियतम बना लो, जैसे मीराबाई ने किया। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो, कोई भी रिलेशन रख सकते हो। सेम चीज ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे पास आएगा मैं उसे वही भाव से उसे रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। एक मैंने कल ही सुना था कि शबरी ने हमेशा एक रूप का ध्यान किया था, और वो रूप क्या था शबरी का, कि राम जी ने ऐसे वो चोटी रखी होगी, ऊपर माला होगी और गले पे वैजंती माला होगी। अब आप याद करो कि जब शबरी से मिलने आए राम जी, उस टाइम वो क्या कर रहे थे, सीता मैया को ढूंढ रहे थे, उनके हाल बेहाल हो रखा था, वो ढूंढ रहे थे। लेकिन जब शबरी से मिलने गए तो उसी रूप में गए जो रूप का शबरी ने ध्यान किया था, ठीक है। सेम चीज ध्रुव की कहानी आती है। ध्रुव ने जब नारद जी ने ध्रुव को बताया था कि ध्रुव ने बोला था कि कैसे दिखते हैं भगवान, मैं तो कभी मिला नहीं, तो मैं कैसे ध्यान करूं उनका, क्या करूं। तो नारद ने उनको बताया दिया ऐसे ऐसे चतुर्भुजी हैं और आप इस मंत्र का जाप करो, ये सब बताया था। ध्रुव ने आंखें बंद करके मन में उसी चतुर्भुजी रूप नारायण का स्मरण किया था, उसी को याद किया था। इसीलिए जब उनके सामने प्रकट हुए तो वो चतुर्भुजी विष्णु ही प्रकट हुए। ये यथा माम प्रवृंते, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पूतना आई थी मारने के लिए, जहर लगाती आई थी, लेकिन उसने दूध पिलाया था, ठीक है। जहर लगा हुआ था उस पे, वो एक चीज है। लेकिन उसने, कृष्ण ने क्या देखा कि ये पूतना जो है ये एज अ माँ बन के आई है मेरे पास में। अब जो कृष्ण है वो उस लेवल के, उनको अवगुण दिखाई नहीं देते, कि ये माँ बन के आई है मेरे पास में, तो उसे माँ का दर्जा दे दिया। ये यथा माम प्रवृंते, जिस भाव में आप कृष्ण के पास जाओगे उसी भाव में ही, यहाँ पे लिखा है, उसी वही भाव ही मैं उसे देता हूं, ठीक है। तान तथा एव भजामी अहम, मैं उसे उसी रूप में उसी भाव में ही फल देता हूं। आपने एक और कहानी आती है मुझे, एक बूढ़ा उनका डिवोटी था, वो बूढ़ा हो गया था, ओल्ड एज हो गया काफी, और बेड पे था वो। जगन्नाथ जी छोटे से बच्चे का रूप लेके आते थे और उसकी सेवा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने जगन्नाथ जी को हमेशा छोटे बच्चे के रूप में रखा, ठीक है। याद कर लो, अंडरलाइन कर लो, बोल्ड इटैलिक हाईलाइट कर लो, ये यथा माम प्रवृंते, ठीक है। तान तथा एव भजामी अहम, ठीक है, ठीक है। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको बताना था मुझे। और इसके बाद एक और श्लोक है जो आपको याद कर लेना, याद तो नहीं बट पता होना चाहिए, ठीक है। 4.13 भगवद गीता 4th चैप्टर का 13 नंबर श्लोक, आपके दिमाग से बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा ये। कृष्ण बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, ठीक है। मैंने मनुष्य के लिए चार चातुर्वर्ण्य, मैंने चार पार्ट डिवाइड किए हैं, ठीक है। अब चार कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ये मैंने बनाए हैं, कौन बोले? कृष्ण बोल रहे हैं। और कब बनाए? कृष्ण मैंने बनाए हैं ये शुरू से, ठीक है। लेकिन अब अपने यहाँ पे क्या होता है कि ये पांडे जी हैं तो ये पंडित हैं, ये शर्मा जी हैं तो ये पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसा अपने में बोला जाता है। लेकिन या फिर ये ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ तो ये ब्राह्मण होगा, बाय डिफॉल्ट ही होगा। लेकिन कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के बेस पे मैंने ये चार बनाए हैं। मैंने नहीं, यहाँ कृष्ण ने नहीं बोला कि मैंने कास्ट के बेस पे, मैंने जन्म के बेस पे बनाए हैं, नहीं बोला। उन्होंने बोला, तो अगर आपको कभी कोई ऐसा दिखे जो आपको लगे यार ये तो थर्ड क्लास फैमिली से, हमारी लैंग्वेज में, ठीक है, या आप किसी अलग कास्ट से, लेकिन वो अगर
वैष्णव जैसा पालन करता हो तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में आएगा, ठीक है। या कोई ऐसा हो जो ब्राह्मण कैटेगरी का है लेकिन उसका आचरण वैसा ना हो, जो चीजें अलाउड नहीं है खाना वो खाता है, जो चीजें पीना अलाउड नहीं है वो पीता है, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो बहुत क्लियर कट दिमाग में बिठाओ इससे। जन्म से, कास्ट से कृष्ण ने नहीं बोला थी मैंने ये चार वो बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैंने नहीं बनाए हैं। आप याद कर लो 4.13, कभी भी दिमाग में डाउट हो तो ये श्लोक चिपका देने का कि आप जो भी हो अच्छा है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो डिवीजन है वो आपके गुण और कर्म के बेस पे होगा, ये आपके जन्म और कास्ट के बेस पे नहीं होगा, ठीक है। कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहा है ये, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4.13 नंबर याद कर लो। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहे हैं इसमें, 4th चैप्टर में। शुरू में आपको बताया मैंने कि ये जो पूरा ज्ञान है कृष्ण ने सूर्य देव को दिया, परंपरा से होते हुए आया, तो आपको समझ आया परंपरा का क्या महत्व है, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे श्लोक आया यदा यदा ही धर्म से, ठीक है, हर युग में अवतार लेता हूं मैं। देन एक बड़ा अच्छा श्लोक आया, ये यथा माम प्रपयन्ते, जो जिस भाव में मुझे बजेगा मैं उसी रूप में ही। अच्छा एक कहानी और सुना दूं इसी बात पे आपको, छोटी सी कहानी। एक कहीं पे ना भागवत कथा हो रही थी, ठीक है, तो जो पंडित जी थे वो कथा कर रहे थे बहुत ही अच्छी, लेकिन एक चोर आ गया वहां पे चोरी करने के लिए, ठीक है। आप अपना घर देख लें, पर अगले वीडियो देखते हुए कुछ हो जाए फिर मुझे पकड़ लो। तो एक चोर आया, वो जैसे ही लोकर खोला वो सामान भर रहा था, लेकिन वहां पे जो पंडित जी थे वो कथा सुना रहे थे कि कृष्ण हैं वो वृंदावन में रहते हैं और बड़े सारे उसी मैया तैयार करती है, बड़े अच्छे अच्छे सोने के और मणि वगैरह पहनाती है, उनको माला पहनाती है। तो आप चोर है, चोरी करने आए तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, मालिक तो नहीं आ गया, ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसका ध्यान वहां पे था, वो कथा सुन रहा था। तो उसने बोला यार ये कहाँ मैं छोटा मोटा एक दो नेकलेस चोरी करूंगा, वो बच्चे के पास इतना कुछ है, एक काम करते हैं बच्चे को ही लूट लेते हैं। कथा खत्म हुई, पंडित जी जा रहे थे, पीछे पीछे वो चोर आया, हाथ में वो होता है ना, चाकू निकाल के। पहले ये बताइए बच्चा कहाँ रहता है? पंडित जी ने पहले तो आनाकानी किया, फिर लेकिन अब तो जान रखता था, पंडित जी ने बोला वृंदावन। चोर ने पंडित को छोड़ा, ट्रेन पटरी, और अगले दिन सीधा वृंदावन में। और वृंदावन में पीछे वो पेड़ के पीछे छुप के, पंडित जी ने बताया था कि वो गैया चराने जाते हैं और शाम को आते हैं जब अंधेरा हो जाता है, पेड़ पे चढ़ के बैठे हैं और चढ़ के बैठे, लेकिन उसका भाव, उसकी श्रद्धा ऐसी थी कि नहीं छोटा सा बच्चा आएगा गैया चराते हुए आएगा, वो भाव उसका यही था, ये यथा माम प्रपयन्ते, जो जिस भाव में मुझे बजेगा मैं उसे वैसा ही फल देता हूं। तो वैसा ही हुआ, कृष्ण आ रहे हैं, गैया चराते हुए आ रहे हैं, और लास्ट में, वो सबसे लास्ट में आ रहे हैं, अब चोट पेड़ से कूदा और पकड़ लिया। भाई तू बाकी सब छोड़िए, जितना सामान पहना ना ये उतार। पहले वो बच्चा थोड़ा रोया चिल्लाया, थोड़ा ड्रामा तो है ना। कृष्ण सीधे तो है नहीं, ना सीधे खड़े होते हैं, ना सीधे चलते हैं, ना सीधा बात करते हैं, वो आप जानते हो, ठीक है। किसी भी मंदिर में जाओ कृष्ण सीधे नहीं होंगे, हमेशा एक टांग ऐसे करके खड़े होंगे। तो वो सारे गहने वहने लेके वापिस आ गया वो बंदा और आया। अब यहाँ पे कथा खत्म होने वाली थी, लास्ट डे था, 7 डे, ब्राह्मण की कथा खत्म हुई, चोर फिर पीछे पीछे, ब्राह्मण भागने लगा। तो चोर ने आवाज किया, पंडित जी भागते क्यों? भैया उसे तो जानना करते हैं ना, उसे पता है नहीं, मैंने वृंदावन का एड्रेस दिया, वहां पे कोई मिलना नहीं है। और चोर भागा, पकड़ा पंडित को, पंडित जी मैं तो सिर्फ थैंक यू बोलने आया हूँ। पंडित जी बोले काहे, मतलब क्या हुआ? फिर जो आपने एड्रेस दिया ना, बिल्कुल वहां पे वही बच्चा मिला, और मेरे को इतना इतना गोल्ड और इतना डायमंड मिला है कि अब मेरे को जिंदगी की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये है भाव, ये है श्रद्धा, और ये है एग्जाम्पल, ये यथा माम प्रपयन्ते, जो जिस भाव में मुझे बजेगा, ठीक है। आपने उसे भगवान माना, भगवान के रूप में आएंगे। आपने उसको दोस्त माना तो दोस्त के रूप में, आपने उनको छोटा सा बच्चा माना, लड्डू गोपाल रखते हैं बहुत लोग, तो छोटे से बच्चे के रूप में, जो जिसका जैसा भाव है। और अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताया, जिससे आपके दिमाग के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के बेस पे डिवीजन होता है
ये डिवीजन जन्म और कास्ट के बेस पे नहीं होता। ये 4.13 नंबर लिख लो अपने पास में, ठीक है। ओके, अब आपको एक चीज मैंने बताई थी परंपरा के माध्यम से ही आपको ये ज्ञान मिलता है। ये जो आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये भी परंपरा के माध्यम से ही है जो आप पढ़ रहे हो, और गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से ये सब चीजें मिलती हैं। ये सब चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम गुरु के पास कैसे पहुंचे। अब हमारे मन में बहुत सारे डाउट हैं, ठीक है, आपके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी है, बहुत सारे डाउट हैं। ये काम कैसे करना है, ये कैसे करना है, हम कैसे, मतलब किससे पूछें, कैसे पूछें, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि ये हमारे तो बहुत सारे डाउट हैं, तो वो हम किससे पूछें, ठीक है, और कैसे पूछें। यहाँ पे कृष्ण ही उसका आंसर दे रहे हैं। आप श्लोक नंबर लिख सकते हो 4.34, 4.34 नंबर श्लोक आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं? तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तुम गुरु के पास जाकर, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, ठीक है। अब कई लोग क्या होते हैं, कभी कभी कोई आते हैं ना, किसी गुरु के पास आते हैं, तेरे गुरु जी कुछ सुना दो यार, ऐसा होता है, गुरु जी कुछ सुना दो। गुरु जी आधा घंटा बैठे हैं, ऐसे खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ बता ही दो आप, अच्छा सा कुछ सुना दो, ठीक है। तो ऐसे हमारा बिहेवियर ये होता है ना, जो हम कलयुग के लोग हैं। तो यहाँ कृष्ण ही बता रहे हैं कि गुरु से कैसे पूछना है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर, मतलब विनम्र होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सेवा करते हुए आपको क्वेश्चन पूछना है, ऑर्डर नहीं देना गुरु को, गुरु जी को सुना दो यार, तो वो नहीं करना। उनसे विनम्र होके उनकी सेवा करते हुए उनसे क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वो ऊपर दिया है, गुरु के पास जाते सत्य को जानने का प्रयास करो। एक बार ऐसे ही मैंने सुना, प्रभुपाद जी के पास एक लेडी आई और आके बोलती है, मेरी ना लड़की की शादी नहीं हो रही है, ठीक है। तो प्रभुपाद ने उसको डांट के बता दिया, मैं तुम्हारी बेटी की यहाँ शादी करवाने बड़ा मैट्रिमोनी खोला है मैंने। तो क्या बोल रहे हैं, गुरु के पास जाके सत्य को जानने का। परीक्षित ने जब क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्या बोला, परीक्षित ने क्या पूछा ऐसा जी, सुखदेव गोस्वामी रुक गए। उन्होंने ये पूछा कि जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, ये है क्वेश्चन। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 क्वेश्चन पूछे थे, और वो 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि सूत गोस्वामी खुश हो गए और वहीं बैठ के उनको पूरी भागवत सुना दी। तुम गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर, विनम्र होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, ठीक है। ये हो गया। अब अच्छा, अगले में ये भी वो बता रहे हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा गुरु होगा जो तुम्हें आंसर दे पाएगा। अगली लाइन में, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जिसने खुद सत्य का दर्शन किया है, जिसे खुद तत्व, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्व, तो जिसने खुद तत्व समझा है, जिसने सत्य का दर्शन किया है, वही तुम्हें बता पाएगा, ठीक है। आज हमने 3-4 श्लोक पढ़े, थोड़े भारी माइट भी हो, नोट डाउन कर लो, पढ़ना उससे। मैंने कल भी बताया था, वीडियो का पर्पज इतना ही है कि आप पढ़ो उसे, समझो, थोड़ा बहुत जितना इम्प्लीमेंट हो पाए इम्प्लीमेंट करो, तो जितना हो पाए, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइव फॉलोअर शेयर के लिए नहीं है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा पर्पज एक ही है, जो गोपियों ने बोला है, भूवि रियंती ते भूरी जना। जो कृष्ण का मैसेज आर्य आर्य भेजते हैं, आर्य बताते हैं, वही कृष्ण के फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो आपने बस ये पढ़ना है, जितना समझ आ पाए ये भगवद गीता से पढ़ना है। मैंने बीच बीच में मोटा मोटा श्लोक कवर किया, आप पूरा पढ़ सकते हो। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में,
थैंक यू। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।